ओम नमः शिवाय। दोस्तों आज भगवान की कृपा से, शिव जी की कृपा से हम लोग पूरा महादेव के दर्शन करने जा रहे हैं अपने परिवार के सहित। तो ये बागपत ज़िले में पड़ते हैं महादेव जी। आप सभी लोग जानते होंगे। हमारे जो दूर रहने वाले भाई बहन जो यूपी से नहीं रिलेटेड, हो सकता है वो ना जानते हों, लेकिन कहा जाता है कि पूरा महादेव एक सिद्ध मंदिर है। यहाँ पर महादेव जी से कुछ भी मांगो वो मन्नत जरूर पूरी होती है। आज काफ़ी दिनों से हम लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तभी मिलती है, दर्शन तभी मिलते हैं। और आज भी दोस्तों मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ कि मैं घर से चली थी और बागपत पहुँचते पहुँचते मेरी गाड़ी का गियर खराब हो गया। फिर दूसरी गाड़ी मंगानी पड़ी। इसके बाद हम लोग फिर भगवान के दर्शन करने गए, लेकिन भगवान की इतनी कृपा थी कि मुझे तो डर लग रहा था कि अब मुझे यहीं से लौटना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है। अब आगे हम कैसे जाएंगे। लेकिन दूसरी गाड़ी आ गई और भगवान की कृपा थी, इसलिए हमने भगवान के चरणों में अपना शीश झुकाया अपने परिवार के सहित। तो दोस्तों आप लोग भी दर्शन करें और भगवान का से स्तुति करें, आपके घर में सुख शांति आएगी। ये मंदिर इतना सिद्ध मंदिर है कि इसमें सावन के महीने में कांवड़ियों की जो भीड़ होती है कि पुलिस की कस्टडी में भी समझ लीजिए मुसीबत हो जाती है निकलने में। ये इतनी भीड़ होती है इस मंदिर में। ये इतना महत्वपूर्ण मंदिर है कि इसके दर्शन से बहुत ही लाभ मिलने वाला है। तो बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, लेकिन एक रामायण की चौपाई है कि सकल पदार्थ है जगमाही, बिना बदे नर पावत नहीं। ये देखिए हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए थे और ये बीच में स्टाफ टाइप का है, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ो इसके बाद बीच में बैठ जाओ। तो ये बैठने की जगह बहुत अच्छी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंदर बेहद है। इतना बंदर है कि आप हाथ में अगर कुछ लिए तो हाथ छीन ले जाएंगे। हो सकता है आपके साड़ी कपड़े छीन लें। यहाँ स्टाफ ने इसके बाद फिर से चढ़ाई चढ़े, ऊपर चढ़ना होता है। और पूरा महादेव मंदिर में शिव जी का लिंग है जो काफ़ी बड़ा है काफ़ी बड़ा है। और मतलब देखते ही रोए खड़े हो जाते हैं, रोमांच आता है कि अब जिस इच्छा को लेके हम आए हैं वो इच्छा हमारी पूरा महादेव भगवान जरूर पूरी करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मैं इसका पूरा इतिहास आपको इस वीडियो में नहीं बता पाऊंगी, नहीं मेरा वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो अतः मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा इतिहास, पूरा महादेव का आपको बताऊंगी। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो शंकर भगवान की जय। ये देखिए मेरा बच्चा चढ़ता चला जा रहा है और मैं भी चढ़ रही हूँ। अभी अंदर भगवान है। मैं पहली बार आई हूँ दोस्तों, इसलिए इसके विषय में ज़्यादा सिर्फ इतना जानती हूँ कि ये मेरे महादेव हैं, मेरे पिता हैं। मैं आपको बताऊँ और मैं कह नहीं सकती कि मैं उनकी भक्त हूँ, लेकिन मैंने जिस साल हाई स्कूल किया था उस साल से मेरे रोम रोम में मेरे पिता बसे हुए हैं। मेरे जो कुछ भी मुझे कष्ट होता है मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, 2 मिनट के अंदर वो कष्ट दूर हो जाता है। ये मेरा पूरा विश्वास है कि जीवन में मुझे कभी कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा बस ओम नमः शिवाय कहते ही वो कष्ट दूर हो जाएगा। दोस्तों हमारे पिता में, हमारे प्रभु में इतनी शक्ति है कि जिसके ऊपर इनका वरद हस्त है, मेरे ऊपर दोस्तों पूरा वरद हस्त है मेरे पिता का। मैंने इस चीज़ को कई बार अनुभव किया है। अगर हमारा बच्चा बीमार हुआ, 1-2 बार की बात आपको मैं बताती हूँ, अगर बच्चा बीमार हुआ और मैं सोचने लगी कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दो, और सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। आंख लगने में मैंने सपना देखा कि एकदम से भगवान कह रहे हैं कि उठ जाओ, ठीक हो गया तुम्हारा बेटा। और दोस्तों मेरा बच्चा हंसता खेलता मुझे मिला। मुझे अपने पिता के ऊपर बहुत भरोसा है। ये मेरे प्रभु नहीं, ये मेरे पिता हैं। तो दोस्तों बहुत दिन की इच्छाएं आज उन्होंने अपने चरणों में बुला के पूरी कर दी है। अब ये देखिए ये मेन रास्ता है मंदिर जाने का। हर हर महादेव कहते हुए हम लोग अंदर एंट्री करेंगे। ये देखिए ये मैं पूजा कर रही हूँ, मेरा बच्चा है, मेरे साथ के सब आदमी हैं। और ये देखिए ये महादेव जी के दर्शन आप सभी लोग प्रणाम कीजिए और भगवान के हाथ जोड़िए और अपनी मनोकामनाएं मांगिए। और दूसरी बात एक और मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मनोकामना कहने की ज़रूरत नहीं है। वो खटखटवासी हैं, वो हमारे दिल की सारी बातें जानते हैं कि मेरे दिल में क्या है, मेरे मन में क्या है, मेरे मुंह में क्या है और मैं क्या सोचती हूँ। मुझे तो रोना आता है अपने प्रभु को देख के, अपने पिता को देख के। आज सालों की मुराद उन्होंने पूरी कर दी। उनको मालूम था कि मैं देखना चाहती हूँ, मैं दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने गाड़ी बिगाड़ दी, सब कुछ किया, लेकिन फिर अपने चरणों में मुझे बुला लिया। ये देखिए इतनी भीड़ होने के बावजूद हम लोगों ने बहुत आराम से पूजा किया।
ये देखिए, ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है, ये उनकी दया है, उनकी महानता है, उनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो ये प्रभु में देखिए बहुत लंबा सा लिंग है ये। और यहाँ पर मैं बता रही हूँ सावन के सोमवार में, शिवरात्रि में, इन सब त्योहारों में तो आप जगह नहीं पाओगे। मैं तो इसीलिए इतवार को आई थी, क्योंकि सोमवार को बिटिया बोली कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, आप चल ना पाओगे। तो इसीलिए मैं इतवार को आई हूँ भगवान के चरणों से सिर झुकाने कि भगवान मेरी गलती को क्षमा कर देना, जो भी मुझसे गलती हुई मेरे प्रभु अपना समझ के मुझे क्षमा करना। मैं आपकी हूँ, आप मुझे हर हाल में क्षमा करोगे, मुझे पता है मेरी सारी गलतियों को मेरे पिता माफ़ करते हैं। इसके बाद फिर ये देखिए पीछे का प्रांगण है, यहाँ पर सभी देवी देवताएं हैं, सभी जैसे कि आम मंदिरों में होता है वैसा ही है, सारे देवी देवताओं के दर्शन होंगे यहाँ पर आपको। ये देखिए ये बहुत ऊंचा मंदिर है, काफ़ी ऊंचे चढ़ के तब भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन बहुत आराम से दर्शन हुए। अब की बार मैं संडे को आई थी तो संडे को बहुत आराम से दर्शन हो गए। और दोस्तों यहाँ से थोड़ी दूर चलने पर एक करीब शायद 3-4 किलोमीटर चलने में लेफ्ट हैंड में परशुराम मंदिर मिलता है, वो भी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत अच्छा है। इतना खूबसूरत है कि सिटी तो नहीं है, किसी गांव में है, लेकिन इतना खूबसूरत बना है कि इतना तो आपको लखनऊ कानपुर में इतना सुंदर या दिल्ली में ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा। परशुराम मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है, सुंदरता में हम कह नहीं सकते कि उसमें कोई कमी है। और वैसे ये पूरा महादेव मंदिर है। अब शहर के मंदिरों को सब लोग कहते हैं, लेकिन ये मंदिर इतना अच्छा मंदिर है। ऐसे एक बार दोस्तों मुझे चुलकाना मंदिर बताया गया था, खाटू श्याम का, वहाँ भी हम गए थे। वहाँ का मंदिर चुलकाना का रात में हम पहुँचे थे, मुझे तो लगा कि भैया इससे कनॉट प्लेस के सारे मंदिर या बालाजी के पास का मंदिर सारे इतनी व्यवस्थाएं वहाँ थी कि उतना अच्छा चुलकाना जैसा मंदिर मुझे कभी नहीं दिखा। इतना स्पेस है उनके पास, बहुत सारी जगह, लेटने की जगह, बैठने की जगह। हम लोग रात में गए थे, वहाँ भी उनकी कृपा थी। बहुत दिनों से हमको जब यहाँ पे हम आए तो मेरी इच्छा थी कि हम इन 2-3 जगहों पे ज़रूर हो लें, क्योंकि ये मशहूर जगहें हैं। तो उन लोगों, भगवान ने मुझे अपने चरणों में खुद ही बुलाया दर्शन करने के लिए कि आओ मेरे चरणों में अपना शीश झुकाओ। तो मैं वहाँ भी गई थी और अपने चरणों में शीश, उनके चरणों में शीश झुकाया दोस्तों। फिर खाटू श्याम भी गई, वहाँ भी भगवान से प्रार्थना किया। अपने एक लाइन में उनके सामने कहती हूँ कि जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में। तो वैसा ही वो मेरा उद्धार भी कर रहे हैं, मेरे बच्चों का उद्धार कर रहे हैं, मेरा उद्धार कर रहे हैं, जिंदगी के सारे सुख दे रहे हैं, कोई कमी मुझे नहीं है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दे रखा है दोस्तों, आप सबका प्यार दे रखा है, और क्या चाहिए दोस्तों, आप सबका प्यार है। आज मेरे 1700 सब्सक्राइबर हो गए हैं, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। हो सकता है आप लोगों की कृपा हो तो जल्दी से जल्दी, या उनकी कृपा हो तो जल्दी से जल्दी मेरे 4000 घंटे भी हो सकता है पूरे हो जाए। उम्मीद कर रही हूँ कि पूरे हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप लोग यहाँ कहीं नज़दीक रह रहे हैं तो पूरा महादेव के दर्शन ज़रूर करें, और अपनी व्यथा, अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा उनके चरणों में समर्पित करें। फिर देखें कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर कैसे होती है। हम लोग फालतू में इधर उधर मारे मारे घूमते हैं, कहीं कुछ नहीं। सीधे भगवान शिव जी के चरणों में अपना लव लगा लो, ध्यान लगा लो, मन लगा लो, फिर देखो कि कैसे क्या होता है। ये देखिए ये परशुराम मंदिर है, ये मैं आपको परशुराम मंदिर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए ये एक क्लिप पड़ी हुई थी, मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन ये क्लिप है। देखिए ये परशुराम मंदिर है, इसके अंदर एंट्री होती है। ये देखिए यहाँ से प्रसाद वगैरह हम लोगों ने खरीदा है ये, और इधर से आया जाता है। फिर इसके बाद देखिए हम अंदर चलेंगे, ये ऋषि विश्वास जी हैं। ऐसे ही सारे ऋषियों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हवन स्थल है, यज्ञ स्थल है। और ये देखिए ये मेन एंट्री है, ये सब बैठने के लिए बेंचें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये हम सब लोग अंदर एंट्री करते हैं। ये देखिए ये हमारी बेटी जा रही है अंदर, और ये बेटी के पीछे गार्ड साहब हैं, और सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने। ये देखिए फिर वही बात कि बिना बदे नर पावत नहीं, जिसकी जब वो बुलाएंगे तभी हम उनके द्वार पर पहुंचेंगे, तभी उनके आगे हम मत्था टेकेंगे। उनकी कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो हम क्या हैं जो हम दर्शन करने जाएंगे। ये सोचिए मेरी नई सफारी गाड़ी बिगड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको बुला ही लिया।
बुला लिया कि चाहे पैदल आओ लेकिन आओ ज़रूर, आज मेरे दर्शन तुमको प्राप्त होंगे। ये देखिए परशुराम जी की मूर्ति है, प्रणाम करिए आप सभी लोग। ये परशुराम मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर, 3 मंजिल का मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर, और इतना साफ सफाई का, एक देहात में होते हुए बहुत ज़्यादा साफ सुंदर, और इतनी खूबसूरत सी मूर्तियाँ हैं कि जैसे लगता है कि मतलब किसी सिटी उटी की हों, बहुत अच्छी मूर्तियाँ हैं। तो यहाँ भी हम लोग आए थे। और दोस्तों एक बात तो आपको बताना हम भूल गए कि पूरा महादेव मंदिर जो है वहाँ पर परमानेंट भंडारा चलता रहता है। तो हम लोग भी गए थे, फिर हम लोग कढ़ी चावल खा के आए हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी भी भंडारा छोड़ के मत आइए। अगर भंडारा मंदिर में चल रहा है तो वहाँ आपको बड़प्पन दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे बड़ा कोई है नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा परमेश्वर भगवान है। तो इसलिए भंडारा जो है वो कुछ भी चल रहा हो, सब्जी पूड़ी हो, खीर पूड़ी हो, खाली हलवा हो, 2 बतासे हों, लेकिन आप उस प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये भगवान के प्रति आस्था होती है और भगवान का प्रसाद का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा महादेव में जिस दिन हम लोग गए थे इतवार के दिन, तो वहाँ पर कढ़ी और चावल का प्रसाद बट रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ पर कढ़ी चावल भी खाया था और बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी चावल। दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को खुद भी पता होगी और मेरा निजी अनुभव है कि वही पूड़ी, वही कद्दू की सब्जी, खट्टा मीठा कद्दू या बैंगन हम लोग घर में बनाते हैं, वो स्वाद नहीं आता जितना कि भंडारे में आता है। भंडारे की टेढ़ी मेढ़ी पूड़ियाँ मज़ा देती हैं हम लोगों को। जैसे उल्टी सीधी गरम गरम सब्जी बिना छिकला छीले आलू है, लेकिन क्या स्वाद देती हैं। जैसे लगता है कि वाह, खाते रहो, कितनी पूड़ियाँ खा डालो, इतना टेस्ट देता है भंडारा। तो हमने भी कढ़ी चावल खाया। और दोस्तों वहीं पूरा महादेव में, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो सिर्फ प्रसाद मिलता है, लेकिन पूरा महादेव में काफ़ी दुकानें भी हैं जो हमारे बच्चे ने भी काफ़ी सारा सामान लिया। सामान क्या, बच्चों का वही मुखौटा लेना, बांसुरी लेना, ये सब उल्टा सीधा। और आपको होटल भी है, खाना पीना भी अच्छा मिलेगा और अच्छी चाय मिलती है। 10 रुपए की चाय मिलती है जो कहीं नहीं मिलती। 10 रुपए की बेहद टेस्टी अदरक वाली चाय हम लोगों ने पी, और साथ में ब्रेड पकौड़ा, बहुत टेस्टी ब्रेड पकौड़े थे दोस्तों। तो आपको अगर आप कहीं दूर से भी आते हैं तो पहली बात तो कुछ खाना पीना लेके आए, और अगर नहीं भी आते तो यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई बहुत महंगा खाना नहीं है। ब्रेड पकौड़ा मैंने लिया था और साथ में कुछ और भी चाह रहे थे, लेकिन संडे को जैसे कुछ बना नहीं था तो ब्रेड पकौड़ा लिया था। तो हम लोगों ने चाय ली थी, ब्रेड पकौड़ा लिया था। 10 रुपए की चाय इतनी स्वादिष्ट कि आपको कहीं इतनी अच्छे होटल में नहीं मिलेगी। अदरक भी पड़ी थी, इलायची भी पड़ी थी, लौंग भी पड़ी थी, बहुत अच्छी स्वादिष्ट चाय मिली थी और उतना ही स्वादिष्ट ब्रेड पकौड़ा, काफ़ी आलू भरा हुआ। हमने कहीं कहीं पे देखा है कि खाली ब्रेड पे बेसन में तल देते हैं और उसको ब्रेड पकौड़ा बोल देते हैं। नहीं, आलू भरा हुआ, आलू भी भरता नहीं है, आलू काफ़ी फ्राई किया हुआ। तो ये महादेव की कृपा है दोस्तों, महादेव की कृपा है। मैंने उनका प्रसाद भी ग्रहण किया, उनके दर्शन भी किए और उनसे मन्नत मान के आई हूँ कि मुझे फिर अपने परिवार के सहित एक बार फिर दर्शन देना। आप देखो भगवान कब हमें बुलाते हैं, मैं सब परिवार जाना चाहती हूँ। देखो भगवान की कब कृपा होती है, कब वो हमें आशीर्वाद देते हैं, कब हमारी पुकार सुनते हैं कि मैं अपने सब परिवार, पूरा महादेव के चरणों में सर झुका दूँ सारे परिवार सहित। अब ये कृपा जल्दी ही होगी, मुझे भरोसा है अपने प्रभु पर। तो आप लोग भी दर्शन जरूर करें और सारी इच्छाएं आप लोगों की ज़रूर पूरी होंगी। पीछे ही एक नंदी बाबा का मंदिर है, वहाँ भी आप मत्था टेके प्रणाम करें। लेकिन दोस्तों बंदरों से बच के रहें, इतने बंदर हैं कि हम लोग बैठे थे तो लगा कि हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे, तो हम लोग फिर नीचे उतर आए थे कि काट वाट लेंगे तो रेबीज लगवाते घूमेंगे। लेकिन ये था कि वो भी हनुमान जी का और शिव जी का रूप है। तो दोस्तों नमस्कार करना फिर शुरू करते हैं। ये देखिए एक बार मैं दिखा देती हूँ फिर आपको। ये देखिए, ये देखिए सारी दुकानें, ये सारे भंडारे के होटल हैं, सब देख लीजिए दोस्तों। ये मेरा निकास द्वार है, ये पूरा मंदिर है। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर और बहुत ही इनके पास जगह है और बहुत शांत स्थल। आप चाहें तो 2 घंटे बैठे रहें, इतनी शांति है, मेडिटेशन आप कर सकते हैं। चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा, बहुत सुंदर जगह। तो दोस्तों एक बार आप लोग भगवान के चरणों में शीश झुकाने जरूर आए। अगर आप आस पास हैं, बड़े बड़े मंदिरों में तो आप बहुत जाते होंगे, लेकिन एक बार मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे महादेव, मेरे शिव जी, मेरी माता रानी के दर्शन करने एक बार
बागपत ज़िले से थोड़ा दूर आगे चल के पूरा महादेव कहा जाता है। उनके दर्शन जरूर करें और लाभ लें। तो वो एक डिस्क्रिप्शन में